हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। आज हम आपको इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसे हम हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अभी तक हम इकोनॉमिक्स का कोई लेक्चर आपके लिए नहीं लाए थे। ये हमारी पहली इकोनॉमिक्स की क्लास है। इसमें मैं आपको बेसिक जो शब्दावली होती है, जो बेसिक इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे सब्सक्राइब बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से कवर कर पाएं। आइए अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है। तो ये हमारा लेक्चर जो है इकोनॉमिक्स पे है, ठीक है। अर्थशास्त्र का मतलब होता है आर्थिक स्थिति सुधारने का नियम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में अर्थव्यवस्था चलती है और वो कैसे उसकी उन्नति करना है, कैसे उसमें अच्छे से पैसा आए, फॉरेन ट्रेड चले और देश में पैसा इकट्ठा हो, जिससे कि देश में प्रोडक्ट्स की कमी ना हो पाए, लोगों के पास अच्छा पैसा रहे, जिससे कि वो मार्केट में जाके अपनी चीज़ें परचेस कर पाएँ। और जो डिमांड और सप्लाई है उस चेन को हमें बरकरार रखना पड़ता है, तो ही हमारी जो अर्थव्यवस्था, जो हमारी इकोनॉमी है, वो अच्छे से ग्रो करती है। तो अर्थव्यवस्था जो है हमारी, आर्थिक शास्त्र, उसकी आपको डेफिनेशन देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र बराबर होता है आर्थिक स्थिति सुधारने का नियम। किसी भी घर की बात करें अगर हम, तो हर घर में एक इकोनॉमी चलती है। जैसे कि जो घर के प्रमुख होते हैं, जो मुखिया रहते हैं, वो कुछ पैसे कमा के लाते हैं, थोड़ा सा पैसा सेव करते हैं और थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बाकी का जो पैसा रहता है वो अपने बेसिक जो खर्चे रहते हैं उनके लिए लगाते हैं। तो यही एक अर्थशास्त्र की डेफिनेशन है। इसको हम अपने दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ने वाले हैं। पहली चीज होती है अर्थशास्त्र में उत्पाद। व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या होता है? तो उत्पाद के आप देख रहे हैं, उत्पाद मतलब होता है प्रोडक्ट, इंग्लिश में कहते हैं, और इसका मतलब होता है वस्तु, मतलब होता है गुड्स, प्लस सेवा मतलब सर्विसेज। तो प्रोडक्ट बराबर होता है गुड्स प्लस सर्विसेज। हिंदी में बोलें तो उत्पाद बराबर होता है वस्तु प्लस सेवा। क्वेश्चन लिखा है वस्तु क्या होती है। अब क्वेश्चन है कि वस्तु, हम किस चीज को वस्तु कहते हैं? तो जिसे हम आंखों से देख सकें और हाथों से छुआ जा सके, वह हमारी वस्तु है, ठीक है। आप देख रहे हैं जैसे वस्तु, मान लीजिए कोई टेबल है या कोई फैन है, वो क्या है? एक प्रोडक्ट है, एक वस्तु है। जैसे मान लीजिए पानी की बोतल है या कोई भी चीज है जिसे हम अपने हाथों से छू सकते हैं और उसे हम आंखों से देख सकते हैं, वो चीज वस्तु होती है। जबकि सेवा जो है, सेवा की डेफिनेशन लिखिए। सेवा क्या है? जिसे ना आंखों से देखा जा सके और ना ही हाथों से छुआ जा सके, बल्कि केवल अनुभव मात्र किया जा सके, वह सेवा है। सेवा जो रहती है, सर्विस जो होती है, वो दिखती नहीं है, केवल महसूस होती है। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूं कि वस्तु और सेवा में अंतर क्या होता है। वस्तु की अगर हम बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। हमारे देश के जो किसान है वो साल भर मेहनत करते हैं और साल भर में वो मैक्सिमम 3 फसल लेते हैं। तो अगर हम एक किसान भाई के पास जाएं और मान लीजिए अभी मूंग का समय चल रहा है, तो उसके पास अगर 100 बोरे मूंग निकली है, तो वो अगर पूछेंगे, हम उससे पूछेंगे कि आपका प्रोडक्ट बताएं, आपकी वस्तु बताएं, ठीक है, तो वो बताएगा कि ट्रॉली में जो 100 बोरा मूंग लोड है वो उसका प्रोडक्ट है। मतलब उस प्रोडक्ट को हम हाथ से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, वो चीज उसका प्रोडक्ट है, ठीक है। और अगर वो मूंग मान लीजिए 7 लाख रुपए की बिकती है, 100 बोरा जो मूंग है वो 7 लाख की बिक रही है, तो उस जो वस्तु का जो प्राइस है, मतलब उसका जो मूल्य है, वो 7 लाख है। वहीं अगर हम किसी सरकारी कर्मचारी की बात करें, मान लीजिए कोई सब इंस्पेक्टर है या कोई डिप्टी कलेक्टर है, तो अगर उससे हम पूछें कि आप अपना प्रोडक्ट बताएं, तो वो अपना प्रोडक्ट नहीं बता सकता है, क्योंकि पैसा तो उसको भी साल भर काम करने का 7 लाख रुपए मिला है और किसान को भी अपने प्रोडक्ट का 7 लाख रुपए मिला है। लेकिन किसान बता सकता है कि उसका जो प्रोडक्ट है ट्रॉली में लोड खड़ा है, लेकिन जो सेवा क्षेत्र का कर्मचारी है वो बता नहीं सकता कि उसका प्रोडक्ट क्या है। उसका जो प्रोडक्ट है वो उसकी सर्विसेज है। जितनी उसने सर्विस दी है, मतलब जितना उसने काम किया है, उसके बदले उसको जो वेतन मिलता है वो उसका मौद्रिक मूल्य रहता है, मतलब उसको उतना पैसा मिल रहा है। तो यहां से अगर हम देखें तो वस्तु और सेवा दोनों बराबर चीज होती है। वस्तु ऐसी चीज होती है जिसे हम देख रहे हैं, जबकि सेवा दिखती नहीं है, लेकिन उसके बदले कुछ ना कुछ काम होता है, ठीक है। जैसे जितनी भी टीचिंग फील्ड के प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं वो सेवाएं देते हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, जितने भी वेतन भोगी कर्मचारी हैं, ये सब भी
इनका भी एक उत्पाद होता है, लेकिन वो सेवा क्षेत्र से आता है, इसलिए वो दिखता नहीं है, लेकिन उतना पैसा उन्होंने अपने काम में लगाया हुआ होता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं गाड़ियों पे गुड्स कैरियर लिखा रहता है। आपने कभी गौर किया होगा जो ट्रक चलते हैं उस पे लिखा रहता है गुड्स कैरियर। इसका मतलब वो ऐसे कैरियर हैं जो किसी वस्तु को लेके जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कोई ट्रक है वो कच्चा माल लेके जा रहा है, कोई तेल लेके जा रहा है, ठीक है, कोई दूसरे प्रोडक्ट्स लेके जा रहा है, कोई सब्जी भाजी लेके जा रहा है, तो वो होते हैं गुड्स कैरियर, मतलब ऐसे कैरियर जो किसी वस्तु को ले जा रहे हैं। और एक होते हैं सर्विस कैरियर। जैसा कि आप जानते हैं बिजली विभाग की जो गाड़ी रहती है या वन विभाग की गाड़ियां रहती हैं उन पे सर्विस कैरियर लिखा रहता है। इसका मतलब वो जो कैरियर है वो किसी वस्तु को नहीं ले जा रहा है बल्कि सर्विसेज को ले जा रहा है। उसमें कुछ कर्मचारी ले जा रहा है, वो आगे चल के जो बिजली के खंभे सुधारेंगे और लोगों की परेशानियों को हल करेंगे, तो वो उनका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वो जो है प्रोडक्ट वो आपका सेवा क्षेत्र से आया है, जबकि एक गुड्स होता है, मतलब आपका जो गुड्स कैरियर है वो आपका प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम हाथ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था एक बेसिक वस्तु और सेवा क्या होती है। ठीक है, अगला जो है दूसरा पॉइंट सकल घरेलू उत्पाद। ये टर्मिनोलॉजीज आपको जानना जरूरी है इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी कहते हैं। किसी भी देश का जीडीपी होता है, जीएनपी होता है, एनएनपी होता है, तो इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी डेफिनेशन लिखी है, किसी देश की सीमा रेखा के भीतर एक वर्ष में अंतिम उत्पाद के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी कहते हैं। अंतिम उत्पाद क्या होता है? अंतिम उत्पाद का मतलब होता है उपभोग लायक वस्तु। जैसा हम जानते हैं, मान लीजिए कोई किसान ने गेहूं उगाया, तो डायरेक्ट तो उस गेहूं को हम खा नहीं सकते जब तक वो एक इस्तेमाल करने लायक ना हो जाए, जब तक उसमें से सारा कचरा, सारी मिट्टी और सब चीजें वो बीनते हैं, उसको छानते हैं, और उस गेहूं को हम प्रोडक्ट उत्पाद जब भी बोलेंगे, अंतिम उत्पाद जब भी बोलेंगे जब वो उपभोग लायक वस्तु बन जाए। ठीक है, दूसरी चीज है मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक मूल्य मतलब होता है मुद्रा के रूप में। अगर हमारे पास एक बोरा गेहूं है मान लीजिए, तो उस गेहूं का कोई मतलब नहीं है, उसका जो प्राइस डिसाइड किया है, ठीक है, वो रहता है आपका मौद्रिक मूल्य। मतलब उस एक बोरे गेहूं का जितना प्राइस सरकार ने डिसाइड किया है उसे मुद्रा के रूप में कन्वर्ट करें हम, तो वह आपका मौद्रिक मूल्य कहलाता है। और एक वर्ष का मतलब होता है जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, जो हमारा वित्त वर्ष चलता है भारत में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ये आपका कहलाता है जीडीपी। जीडीपी का अगर हम एक बेसिक समझें तो इसका मतलब होता है घर ही घर का उत्पाद। जो चीज हम अपने घर में उगा लेते हैं, जो चीज अपने घर में हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, वो आपका जीडीपी कहलाएगा। जैसे कि कोई एक किसान है जो जिसके पास 2 एकड़ जमीन है, वो उस 2 एकड़ में 3 फसल उगाता है, साथ ही साथ उसके पास 2 भैंस है जिससे वो दूध बेच के उससे भी पैसा कमा लेता है, साथ ही साथ उसके पास कुछ मुर्गियां हैं जिनसे वो उनके अंडे सेल करके उनसे भी पैसा कमा लेता है। तो जो अंतिम उत्पाद रहेगा, इन सभी मूल्यों को वो पैसों में कन्वर्ट करेंगे और जितना वो टर्नओवर बनाएगा 1 साल के अंदर, वो उसका जीडीपी कहलाता है। ठीक है, इसको घर की लैंग्वेज से मैंने आपको समझाया। अगली चीज है आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, एनडीपी जिसको कहते हैं। तो एनडीपी मतलब होता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। आप जानते हैं कि शुद्ध चीज क्या होगी? जो हमारे घर में उगी है, मतलब जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, माइनस डेप्रिसिएशन मतलब होता है जो खर्च उसमें वहन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, मान लीजिए कोई किसान है, वो अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है, वो अपनी सब्जियों को बेच रहा है, तो अगर वो सब्जी बेचेगा तो कोई इसकी घर से तो सब्जी नहीं बिक जाएगी, उसे मार्केट ले जाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को। उस मार्केट ले जाने में उसका जो खर्चा आ रहा है, जिस लोटिंग ऑर्डर को उसने किया है उसका कुछ खर्चा आएगा, साथ ही साथ जो लेबर्स उसने इन्वेस्ट करे हैं उसके प्रोडक्ट को चढ़ाने और उतारने में, उनको भी उसे पैसा देना पड़ता है। तो यह कहलाता है डेप्रिसिएशन मतलब खर्चा। तो किसी भी आदमी का या किसी भी एक फर्म का जो शुद्ध उत्पाद होता है वो उसके एनडीपी पे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें खर्चा घटाया जाता है। ठीक है, जीडीपी में से अगर हम खर्चे को घटा दें तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आता है। अगली चीज है सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम जीएनपी के नाम से जानते हैं।
तो अगर हम राष्ट्र की बात करें तो जो राष्ट्र की आय है वो उसमें जीएनपी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जीएनपी का डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर होता है जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब जो हमारा विदेश व्यापार है, ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट मतलब होता है आयात और एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात। आप जानते हैं कि भारत देश का जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट बहुत कम है। हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं अनाज, साथ ही साथ सूती कपड़े और कुछ पत्थर और नग हम एक्सपोर्ट करते हैं विदेश। जबकि वहां से हम इंपोर्ट क्या करते हैं, वहां से हम सोना इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, डायमंड्स इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं। तो भारत जो है वो एक्सपोर्ट सस्ती चीज करता है और इंपोर्ट महंगी चीज करता है, ठीक है। इसलिए भारत का जो विदेश व्यापार है ये एक घाटे का सौदा है, ठीक है। इसलिए भारत का जो विदेश व्यापार ये घाटे सौदा होने के कारण हमारा जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम होता है, क्योंकि हम उगाते तो बहुत सी चीजें लेकिन हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पिछड़ जाते हैं, क्योंकि हम महंगी चीजें बुलवाते हैं और सस्ती चीजें बेचते हैं। जैसे हम विदेशों से महंगी टेक्नोलॉजीज खरीदते हैं, जबकि यहां से हम बेचते क्या है, तो यहां से हम अनाज भेजते हैं और सूती कपड़े भेजते हैं और कुछ कुछ चीजें जो हमारे देश में प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम भेजते हैं, ठीक है। तो जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड जो है हमारा नेगेटिव चलता है, इसलिए हमारा जीडीपी जो है वो जीएनपी से हमेशा ज्यादा रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी, ठीक है। नोट करके लिखा है किसी भी देश की शुद्ध आय देश के एनएनपी कहलाता है। अगर हमसे बात करें कि हमारे देश का जो शुद्ध पैसा है, जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, वो काय पे कैलकुलेट होगा, तो वो हमेशा एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट पे कैलकुलेट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता है कि देश का जो शुद्ध उत्पाद है मतलब जो उसका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है वही उसका एनएनपी कहलाता है, और देश की जो शुद्ध आय है, ठीक है, जो पैसा उसके पास बच रहा है वो एनएनपी पे कैलकुलेट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीएनपी आपने देख ही चुके हैं, जीएनपी मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जीडीपी में से फॉरेन ट्रेड को भी जोड़ देते हैं, ठीक है। अब जो जीएनपी यहां लिखा था, एनएनपी मतलब होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। आप जानते हैं कि हर देश में किसी भी वस्तु को तैयार करने में अलग अलग खर्चा आता है। जैसे कि अगर हम एक पेपर का यहाँ भारत में निर्मित करें तो उसका खर्चा कुछ अलग है, इसी पेपर को अगर हम चीन में निर्मित करेंगे तो उसका खर्चा अलग है, यूएसए में निर्मित करेंगे तो उसका खर्चा अलग है। हर देश का लागत अलग अलग होता है। कहीं पेट्रोलियम ज्यादा है, कहीं सस्ता है, कहीं की करेंसी मजबूत है, कहीं की करेंसी थोड़ी कम है। जैसे आप देखते हैं कि भारत में $1 की जो कीमत है वो 70 रुपए के आसपास है, तो हमारे देश में जो 1 रुपए है वो वहां के 70 रुपए के बराबर है। तो हर देश में जो लागत मूल्य होता है मतलब जो प्रोडक्ट्स पे जो खर्चा किया जाता है, जो वहन किया जाता है, उसका खर्चा अलग अलग होता है। इसलिए हम इसमें से जीएनपी में से डेप्रिसिएशन मतलब जो खर्चा है वो घटा देते हैं। तो हमारे देश की जो शुद्ध आय है वो हमारी एनएनपी कहलाएगी, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। छठवीं जो हमारी पॉइंट है वो है हमारा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। एक आदमी कितना पैसा कमाता है देश में, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो जो हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है मतलब जो हमारा एनएनपी है, एनएनपी में हम भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है। मान लीजिए अगर हमारे देश में 1000 रुपए हमारा देश कमा रहा है और हमारे देश की जो जनसंख्या वो मान लीजिए 10 है, तो 1000 से अगर हम 10 को काटेंगे तो 100 बचेगा। इसका मतलब हर आदमी हमारे देश में 100 रुपए कमाएगा। ऐसे हम अपने देश की प्रति व्यक्ति आय मतलब पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ बेसिक्स पॉइंट्स थे आपके इकोनॉमी से, और इकोनॉमी की अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं। तो आपसे मेरी आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो इस चैनल को पॉपुलर बनवाएं, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।